सर, हम लोगों का वेतन काटा गया है। हम दैनिक वेतन भोगी हैं। 10 से 12 हज़ार रुपये हमारी तनख्वाह मिलती है। वो 4 या 5 तारीख में होना चाहिए, जो 18 से 19 तारीख में होता है। हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमने करीब 22 कर्मचारी हैं जिनके जिनकी वसूली जो लगभग प्रति माह हमने 8% का लक्ष्य रखा था। 48% की वसूली करना थी, लेकिन सिर्फ ये कोई 5%, 10% ही वसूली कर पाया है, इसलिए इनको हमने वेतन रोका है। नगर पालिका के करीब 2 दर्जन कर्मचारी आज यहाँ कलेक्टर कार्यालय में सुनवाई के लिए आए हैं। आपको बता दें कि सीएमओ की जो हठ धर्मिता है उसके कारण उनसे परेशान होकर आज उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई है। उनका ये कहना है कि जो तनख्वाह उससे आधी तनख्वाह दी गई उन्हें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अदर दूसरे काम भी कराए जा रहे हैं। उनको बता दें कि जो वार्ड प्रभारी है इनसे करीब 13 से 14 प्रकार के काम करवाया जा रहा है, और वो भी उसके बाद अगर कोई काम नहीं हो पाता है तो उनकी आधी तनख्वाह काट ली जाती है। उसको लेकर आज कलेक्टर साहब से मिलने आए। हम जानना चाहेंगे क्या समस्या आ रही है। जी, अपना नाम बताएं। विष्णु प्रसाद उइके। जी, आज आप यहाँ क्या समस्या लेके आए? तनख्वाह कटौती के संबंध में आए थे जी। और वसूली परसेंटेज के हिसाब से वसूली के आधार पर तनख्वाह दी जा रही है, ये सीएमओ साहब के द्वारा। क्या नाम है? नितिन, जी, आज आप यहाँ क्या समस्या लेके आए? ये वेतन कटौती हो गई हमारी तनख्वाह में से। वसूली के प्रतिशत के देखते हुए उन्होंने हमारी तनख्वाह इतनी आधी आप डाली है। जो करीब 15-20 लोग हैं, क्या सबकी तनख्वाह कटी है? सभी की आधी तनख्वाह वार्ड प्रभारियों के क्या कुल बोल रहे सीएम टोटल साहब, क्या बोल रहे हैं? वसूली के आधार पर आपको तनख्वाह दी जाएगी। तो आपसे और भी दूसरे भी काम करवाए जा रहे थे? जी, हमारे पास और भी शासन के अन्य काम भी है। समग्र आईडी का काम है हमारे पास, आयुष्मान का कार्ड है हमारे पास, और अपने संबल कार्ड का भी है, विश्वकर्मा योजना का भी, और भी कहाँ अभी आप कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब को क्या कहना पड़ा? कलेक्टर साहब ने देखे हैं, ज्ञापन लिए हैं, और उसके बाद में उन्होंने कहा चर्चा करेंगे सीएमओ साहब से। क्या नाम है? कपिल शर्मा। जी, आज आप यहाँ ज्ञापन लेके आए हैं, क्या समस्या है? सर, हम लोगों का वेतन काटा गया है। हम दैनिक वेतन भोगी हैं। 10 से 12 हज़ार रुपये हमारी तनख्वाह मिलती है। 1.5 माह में हमको 5 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। आप बताइए कि त्यौहार में हम हमारा परिवार 5 हज़ार रुपये में किस आधार पर चलाएं। हम बाढ़ वसूली के अलावा शासन की समस्त योजनाओं में काम करते हैं। शासन की जितनी भी योजनाएं, सारी की सारी योजनाएं बाढ़ प्रभारियों द्वारा ही संचालित की जाती है। अगर हमें सिर्फ वसूली के आधार पर वेतन दिया जाता है तो फिर शासन की जो दूसरी योजनाएं, हम जो काम कर रहे हैं, तो उसका हमको कुछ नहीं मिलेगा क्या? ये बात तो सही है कि आपसे अगर जो सिर्फ वसूली करवाई जाती है तो आप पूरा काम कर लेते हैं, लेकिन आपको वसूली को छोड़ के अन्य दूसरे काम भी करवाए जा रहे अन्य पूरे काम शासन की जितनी भी योजनाएं संचालित होती हैं वो सिर्फ बाढ़ प्रभारी करता है, इसके अलावा कोई नहीं करता। तो देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो कर्मचारी है इनके अन्य दूसरे काम भी इनसे करवाए जा रहे हैं। इनकी समस्या और भी हम जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, अपना नाम बता। जी, पृथ्वीराज मौर्य। जी, क्या समस्या है बताइए। आज हमारी वेतन कटौती के संबंध में हम आए हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, और भी ऐसी हमारी बहुत सी समस्याएं हैं। हमारा जो वेतन है वो 4 या 5 तारीख में होना चाहिए, जो 18 से 19 तारीख में होता है। हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम दैनिक वेतन कर्मचारी हैं, मजदूर कर्मचारी हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं। तनख्वाह जो समय पे मिलना चाहिए, तनख्वाह भी लेट मिलती है। तनख्वाह भी लेट मिलती है हमें। 18-19 तारीख को हमारी सैलरी होती है, जो कि हमें 2 या 3 तारीख में हमारी सैलरी आनी चाहिए। 2-3 आनी चाहिए, लेकिन 18 को आती है, लगभग 15 दिन लेट ही मिलती है। जी हाँ, और उसमें भी हमें फील्ड वर्क में भी बहुत से काम रहते हैं, तो इसमें पेट्रोल जल जाता है हमारा 3 से 4 हज़ार रुपये महीने का। इसका हमें कोई पैसा नहीं दिया जाता है, और ना हमारी नगर पालिका की हमारे पास कोई पहचान है, ना ही हमारे पास हमारा कोई आइडेंटिटी कार्ड है, और ना ही हमें कोई ड्रेस दी गई है। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा और भी हमने कई बार लिखित में दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो पाता। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सामने त्योहार है, त्योहार को लेके तो बोनस दिया जाना चाहिए अपने कर्मचारियों को, लेकिन यहाँ इसका जस्ट उल्टा कर दिया कि बोनस तो नहीं दिया, इनकी आधी तनख्वाह काट ली। तो कहीं ना कहीं ये देखना है कि जो सीएम और नगर पालिका, उनकी तानाशाही चल रही है पूरी तरह से। नगर पालिका में कई नगर पालिका कर्मचारियों को नल कनेक्शन कटवाने पहुंचाया जाता है, और जब इनसे वो मारपीट होती है, कोई झगड़ा होता है, तो न वो थाने जाते हैं और इन्हीं को आगे रह के आगे करवाते हैं। वो आगे बोलते हैं यदि आपने वसूली नहीं करी तो आपकी तनख्वाह काट ली जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, जिनको मुश्किल से 10 से 12 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, उनके भी अगर 6 हज़ार रुपये काट लेंगे तो वो अपना घर का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। ये एक सोचने वाली बात है, जिसके लिए आगे गुहार लगाने वो कलेक्टर के पास आए। हालांकि कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी सीएमओ साहब से चर्चा करके आपकी कार्रवाई आपके ऊपर सीएमओ साहब के ऊपर कार्रवाई करके और आपको उचित न्याय दिलवाएंगे। नहीं, लगातार राजस्व विभाग को हम
लगातार उनकी बैठकें भी ले रहे हैं अध्यक्ष महोदय द्वारा, और हमारे द्वारा लगातार इनसे बैठकें ली गई है, जिसमें वसूली बढ़ाने के लगातार इनको निर्देश दिए गए थे। मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के निर्देश दिए गए थे। हमारे जो विभागीय वीसी होती है उसमें माननीय कमिश्नर महोदय द्वारा भी वसूली के लिए निर्देश दिए गए। उसी के तारतम्य में इनको बार बार मीटिंग लेकर हम वसूली करने के लिए प्रेरित कर रहे थे कि वसूली करें, जिससे कि जो नगर पालिका को वेतन के लिए जो चूंकि क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है और उसके बीच का जो गैप होता है, जो कि हम वसूली के माध्यम से इनको वेतन देने में उपयोग करते हैं, तो उसी के लिए लगातार इनको कहा गया था कि आप वसूली करें और आपके हम वेतन देंगे। कितने कर्मचारी हमने करीब 22 कर्मचारी हैं, जिनके वसूली जो लगभग प्रति माह हमने 8% का लक्ष्य रखा था कि 8% वसूली करेंगे, और लगभग 7 महीने बाद लगभग इनको 48% के वसूली करना थी, लेकिन सिर्फ ये कोई 5% 10% ही वसूली कर पाया है, इसलिए इनको हमने वेतन रोका है, काटा नहीं है। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।